हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं इनफाइनाइट लूप के बारे में। तो हमारा इनफाइनाइट लूप क्या होता है, हम उसको क्यों यूज करते हैं, उसका कहाँ पे यूज करते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से इनफाइनाइट लूप के बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इनफाइनाइट लूप की तरफ बढ़ते हैं और इनफाइनाइट लूप क्या होता है वो चीजों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ लिखा है, इनफाइनाइट लूप के बारे में डेफिनेशन लिखा है। बोल रहा है कि एनी लूप कैन बिकम एन इनफाइनाइट लूप इफ द लूप कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स, नेवर बिकम false so that condition always true and loop run forever। ओके तो ये चीजें बोल रहा है कि हमारा कोई भी लूप जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप हो सकता है कब, जब उसका कंडीशन क्या हो, फॉल्स ना हो। यानी कि उसका कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तो वो हमारा जो लूप होगा वो फॉरएवर यानी हमेशा वो रन करता ही रहेगा। और उस सिनारियो को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा इनफाइनाइट लूप क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि हमारा इनफाइनाइट लूप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि इनफाइनाइट लूप कब अकर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इनफाइनाइट लूप कब अकर होता है। तो उस दो कैटेगरी को बात करते हैं वन बाय वन करके। तो पहली कैटेगरी है क्या, अनइंटेंशनल। क्या है, अनइंटेंशनल। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल इनफाइनाइट लूप। ओके और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या, इंटेंशनल, इंटेंशनल इनफाइनाइट लूप। ओके अब ये हो गया इंटेंशनल और ये हो गया अनइंटेंशनल इनफाइनाइट लूप। अब इन दोनों का मतलब क्या है, अनइंटेंशनल इनफाइनाइट लूप का मतलब ये होता है कि जिसको हम ना चाहते हुए भी हमारा इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाए। ओके हमारा अकर हो जाए हमारे कोड में। और ये कब क्रिएट होता है, जब कोई बग हमारे सोर्स कोड में अकर हो जाता है तब। तो इसको हम सिंपली यहां पे लिख सकते हैं कि इट अकर्स, क्या लिख सकते हैं, इट अकर्स ड्यू टू द बग्स इन आवर सोर्स कोड। हमारे सोर्स कोड में कोई भी बग्स अगर कहीं या फिर कोई भी एरर या फिर कोई भी बग्स अगर कहीं अकर हो जाता है तो हम वहां पे बोल देंगे कि ये अनइंटेंशनल हमारा इनफाइनाइट लूप हो गया। इसके बग्स की वजह से हमारा इनफाइनाइट लूप अकर हो गया तो हम बोलेंगे क्या, अनइंटेंशनल इनफाइनाइट लूप हो गया। अब हमारा इंटेंशनल इनफाइनाइट लूप क्या होता है कि हम जिसको चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम ये इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहे, इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहे, तो उसको हम बोलेंगे इंटेंशनल इनफाइनाइट लूप। तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं पॉइंट में कि क्या हो जाएगा, मेनी केसेस वेयर यू वांट टू रन योर प्रोग्राम फॉरएवर। ओके तो ये चीजें हो गई अनइंटेंशनल और इंटेंशनल इनफाइनाइट लूप के बारे में। तो हमारा ये हो गया, अभी इनफाइनाइट लूप हो गया। अनइंटेंशनल का मतलब जिसमें हमारा कोई इंटेंशन ना हो कि हमारा ये इस लूप को हमें इनफाइनाइट टाइम्स तक रन कराना है, तो वो किसके कारण होता है, बग्स के थ्रू होता है। इंटेंशनल इनफाइनाइट लूप में क्या होगा, जिसमें हमारा इंटेंशन हो, जिस जो हम चाहते हो कि हाँ ये लूप हमारा क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम तक चलना चाहिए, ये कोड हमारा कितने टाइम तक चलना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम तक। तो उसमें हमारा इंटेंशन होगा तो वहां पे हम इंटेंशनल इनफाइनाइट लूप का यूज करेंगे। ये चीजें हो गई। अब हम कहां पे यूज करते हैं इनफाइनाइट लूप का, वो चीजों को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा है कि हमारा क्या है, व्हेन टू यूज एन इनफाइनाइट लूप, हम कब यूज करते हैं इनफाइनाइट लूप का। तो यहाँ पे लिखा हूं, यहाँ पे पेस्ट किया हूं, एन इनफाइनाइट लूप क्या है, एन इनफाइनाइट लूप इज यूजफुल दोज एप्लीकेशन दैट एक्सेप्ट यूजर इनपुट एंड जनरेट आउटपुट कंटिन्यूअसली अंटिल द यूजर एग्जिस्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन मैन्युअली। कहने का मतलब है कि हम इनफाइनाइट लूप का वहां पे यूज करते हैं या किसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं जहां पे यूजर इनपुट एक्सेप्ट करता है और हमें आउटपुट जनरेट कराना होता है, कंटिन्यूअसली आउटपुट जनरेट कराना होता है जब तक यूजर खुद से यानी मैन्युअली खुद से वो क्या एग्जिस्ट ना करे उस एप्लीकेशन को। अब बात करते हैं कि वो क्या क्या हो सकता है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा लैपटॉप चलता है या जो मोबाइल चलता है उस सब में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ओके तो वहां पे देखिए हमारा क्या होता है, रन करता है इनफाइनाइट लूप एज इट डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग सम टास्क। ओके तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इनफाइनाइट टाइम चलता है। जैसे अगर हम फोन यूज करें तो वो हमेशा चलता रहता है जब तक उसका बैटरी खत्म ना हो जाए, जब तक वो स्विच ऑफ ना हो जाए तब तक वो चलता रहता है।
ओके, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। जब तक हम कोई टास्क देंगे तो वो टास्क करेगा, फिर अगर के नई टास्क देते हैं तो फिर भी वो चलता रहता है। तो वो चीजें बोल रहा है। तो इट कम्स बोला है इट कम्स आउट ऑफ इनफाइनाइट लूप ओनली व्हेन यूजर मैनुअली शट डाउन द सिस्टम। जब तक यूजर अपना मैनुअली खुद से वो शट डाउन द सिस्टम नहीं करता तब तक हमारा इनफाइनाइट लूप ऑपरेटिंग सिस्टम का चलता रहता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोला है all the server runs infinite loop as the server responds all the client request to comes out the infinite loop only when the administrator shut down the server manually। बात वही हो गई, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। यहाँ पे हमारा क्या है, सर्वर के लिए यूज होता है। जब तक हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अपना खुद से सर्वर को शट डाउन नहीं करता तब तक वो हमारा क्या रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, हम तीसरी जगह पे कहा यूज करते हैं, ऑल द गेम्स आल्सो रन इनफाइनाइट लूप। जो हम गेम्स यूज करते हैं, जो हम गेम खेलते हैं, प्ले करते हैं, वो वहां पे भी हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट लूप का यूज होता है और वो भी हमारा क्या इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। द गेम विल एक्सेप्ट यूजर रिक्वेस्ट अंटिल द यूजर एग्जिस्ट फ्रॉम द गेम। हमारा क्या होता है, यूजर जब तक हमारा गेम से बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो चलता रहता है गेम में हमारा इनफाइनाइट लूप तक। ओके, तो यहां से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कब यूज करते हैं इनफाइनाइट लूप का और हम इनफाइनाइट लूप का क्यों यूज करते हैं, ये चीजें भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बात करते हैं अब हम इनफाइनाइट लूप का कैसे यूज करते हैं, किस किस तरीके से, किस किस टाइप से यूज कर सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज में कि हम कौन कौन सा लूप यूज करके हम इनफाइनाइट लूप को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है हमारा क्या, फॉर लूप का। पहला है हमारा किसका, फॉर लूप का हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा व्हाइल लूप का, दूसरा है व्हाइल लूप। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा डू व्हाइल लूप। क्या है, डू व्हाइल लूप। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है गो टू स्टेटमेंट्स का। गो टू स्टेटमेंट्स का हमने पिछले वीडियो में वीडियो बनाया था, वहां से अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि गो टू स्टेटमेंट्स क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट्स का। और पांचवा क्या है, पांचवा हमारा है मैक्रो का। मैक्रोज का यूज करके हम इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके से हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट लूप क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे इनफाइनाइट लूप, क्रिएट इनफाइनाइट लूप 5 तरीके से, 1 बाय 1 करके। तो चलिए देखते हैं, हम पहले किससे स्टार्ट करेंगे, पहले फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा क्या, फॉर लूप। अब फॉर लूप हम किसके लिए यूज करें, इनफाइनाइट लूप के लिए। तो देखिए अब फॉर लूप में अब हम कैसे यूज करेंगे, तो फॉर लूप में हम यूज करेंगे सिंपली क्या करेंगे, इसमें हमें देखना पड़ेगा हमारा कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहना चाहिए। मतलब जो हम कंडीशन देंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना कोड, अगर के कोड की बात करें, कोड की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे हैशटैग अपना इंक्लूड वाला फंक्शन लिख देंगे, फिर यहाँ पे अपना मेन फंक्शन लिखेंगे इंट मेन। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिख देंगे, करली ब्रेसेस। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, अपना फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के बाद अब फॉर लूप में हम यूज करते हैं कि हम मानते हैं कि हमारा जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लगाते हैं ना, यहाँ पे इनिशियलाइज, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये ऑपरेटर जो ये चीजें जो हम लगाते हैं इसमें, तो ये हमारा ऑप्शनल रहता है। और ऑप्शनल रहता है तो इसका मतलब वो ऑलवेज ट्रू होगा, यानी हम यूज करें या फिर ना यूज करें वो ऑलवेज ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं सिंपली, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सेमी कॉलन लगा देंगे, 2 सेमी कॉलन, और ये हमारा इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। अगर हम चाहे तो यहाँ पे करली ब्रेसेस में हम कुछ प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हेलो एवरीवन। एवरीवन यहाँ पे लिख के हम अपना प्रिंट करा लेंगे। और ये जो होगा हम क्या यहाँ पे क्या देंगे, रिटर्न 0 अपना दे देंगे। रिटर्न 0 देने के बाद यहाँ पे हम अपना क्लोज कर देंगे। तो ये जो हमारा प्रिंट फॉर लूप का है ना, ये जो हम फॉर लूप लिखे है ना, इस फॉर लूप की वजह से हमारा ये जो हेलो एवरीवन है ये इनफाइनाइट टाइम तक हमारा क्या होगा, रन करेगा। कितनी टाइम, इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक हम खुद से उसको मैनुअली रोके ना या फिर स्टॉप ना करें तब तक वो हमारा क्या होगा, आउटपुट आता रहेगा हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका एक तरह से सिंटैक्स मान सकते हो कि हम इनफाइनाइट लूप फॉर लूप का यूज करके कैसे यूज करते हैं। ओके, दूसरा हमारा क्या है, व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में हम इसके अगर के सिंटैक्स की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। मेन फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे हम करली ब्रेसेस दे देंगे। करली ब्रेसेस के बाद हम चाहे तो कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले, i = 0। ओके, और यहाँ पे हम अपना व्हाइल लूप लगा देंगे। व्हाइल लूप लगाएंगे तो व्हाइल में हम क्या दे देंगे, 1। ओके, ये जो कंडीशन है ना,
ये कंडीशन हमारा क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो ये हमारा ऑलवेज, ये कंडीशन हमारा क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, हम इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे इसके अंदर, और क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ कर देंगे, हम क्या कर देंगे, वैल्यू प्रिंट कर देंगे, वैल्यू ऑफ आई हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, वैल्यू ऑफ आई यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे आई लिख देंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ आई प्रिंट कर देगा, और हम क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो करके यहाँ से हम निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन क्या, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी देखिए ये वाला जो कंडीशन है ना हमारा, कौन सा, ये वाला जो कंडीशन है वाइल वाला, वाइल 1 वाला कंडीशन। अब देखो ये हमारा वाइल का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा लूप में तब तक वो लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, वो क्या होगा, यहाँ से हमारा तुरंत टर्मिनेट होकर नेक्स्ट वाले लाइन पे आ जाएगा, और हमारा जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा क्या है, वाइल 1, हमारा 1 का मतलब क्या है, वो हमेशा ट्रू रहने वाला। तो जब तक ये ट्रू रहेगा, जब तक 1 रहेगा, तब तक ये क्या रहेगा, ये चीजें प्रिंट होती रहेंगी, वैल्यू ऑफ आई। अब आई की वैल्यू क्या है, 0। अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आएगा तो क्या करेगा, 1 यानी ट्रू। तो इसके अंदर आएगा आई प्लस प्लस, तो यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अभी क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो वहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही प्रिंट होते 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 थे इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा। वाइल लूप का भी क्लियर है। अब बात करते हैं तीसरे किसके, डू वाइल लूप के बारे में। किसके बारे में, तीसरा था हमारा क्या, डू वाइल लूप। क्या था, डू वाइल लूप, इनफाइनाइट लूप। डू वाइल लूप में अब बात करते हैं, तो डू वाइल लूप की बात करते हैं। तो डू वाइल लूप में क्या होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो होगा वही क्या लिखेंगे, यहाँ पे डू लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के बाद जो हमारा कोड होगा हम अपना वो कोड लिख लेंगे ना, या फिर कोड या फिर स्टेटमेंट्स कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो कोड होगा, कोड लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, और हमारा जो वाइल वाला कंडीशन होता है, वाइल वाला कंडीशन में हम क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, और यहाँ पे सेमी खोलन। देखिए वाइल और डू वाइल में दोनों में सेम है, बस क्या है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, डू वाइल यहाँ पे कोड पहले लिखने के बाद लास्ट में हम कंडीशन देते हैं, बस सेम है चीजें। तो वाइल वाले भी, इस वाइल है तो वाइल, डू वाइल है तो कंडीशन हमारा क्या देना पड़ेगा, 1 ही देना पड़ेगा, जो ऑलवेज ट्रू रहेगा। ये चीजें भी क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर की बात करें यहाँ पे, तो चौथा नंबर हमारा क्या था, गो टू स्टेटमेंट्स का। ओके, गो टू स्टेटमेंट्स इनफाइनाइट लूप का हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट्स का इनफाइनाइट लूप यूज कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना इंट मेन फंक्शन लगाएंगे ना, हैशटैग इंक्लूड आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा, उतना तो आप लोग कर ही सकते हो। हम यहाँ से डायरेक्ट इंट मेन वाला फंक्शन लगा के लिख रहे हैं प्रोग्राम, इंट मेन फंक्शन लगाएंगे हम। एक तरह से ये बात कर लीजिए तो प्रोग्राम भी लिख रहे हैं, और ये सिंटैक्स भी एक तरह से आप मान सकते हो। तो आप इसको आप रन करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि हमारा आ रहा है कि नहीं आउटपुट, और ये आउटपुट आएगा। हमने इंट मेन फंक्शन लिया, हमने क्या किया, एक अपना नाम इंट नम नाम का एक डिक्लेयर किया। चलिए यहाँ पे नम हमने डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू कहां से, 1 से हम मान लेते हैं आई इज लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 50 तक, हमारा 50 टाइम्स तक ये चलेगा। अब क्या हो जाएगा, आई को हमने प्लस प्लस कर दिया। ओके, प्लस प्लस करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रिंट किया, प्रिंट एफ। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला इंटर द नंबर, इंटर नंबर हमने करवा लिया, और उसको हमने स्कैन एफ करके %d करके उसको क्या किया, एड्रेस देके नम वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। इतना क्लियर है। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला इफ क्या हो जाएगा, नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमारा नंबर क्या होगा, इवन होगा, नंबर इवन होगा, मतलब क्या होगा, रिमाइंडर उसका 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर कि ये चीजें कंडीशन हो गई तो हम क्या लिख देंगे, गो टू, एक मिनट कलर चेंज करें तो वहां से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो टू स्टेटमेंट्स का हम ऐसे यूज करते हैं, गो टू हम क्या करेंगे, इवन। ओके, अब ये इवन वाले फंक्शन पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट। अब ऐसे बात करें तो यहाँ पे अगर कि ये चीजें नहीं हुई तो हम यहाँ पे क्या देंगे, प्रिंट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर। और हम क्या करेंगे, हमारा गो टू स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे यूज कर लिए, यहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट्स यूज कर लिए। अब हमारा गो टू स्टेटमेंट्स में क्या होता था, हम उसमें लेवल नेम भी देते थे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, लेवल नेम की। किसकी बात करेंगे, लेवल नेम की। तो अब हम यहाँ पे लेवल का नाम देंगे। ओके, तो लेवल नेम अगर के हम देते हैं तो लेवल नेम हमारा क्या हो जाएगा, इवन है। एक मिनट,
यहाँ पे क्या है हमारा इवन, हमारा लेवल नेम क्या है इवन, तो इवन। अब इसके बाद हम क्या देते थे कॉलन देते थे, कॉलन के बाद हम यहाँ पे अपना प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, सॉरी नंबर इज इवन, इवन नंबर था ना। अब उसके बाद क्या देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे फिर से दे देते हैं गो टू इवन, उसके बाद सेमी कॉलन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये चीजें क्लोज हो जाएगी, ये वाला जो अगर कहीं बात करें यहाँ पे तो फॉर लूप वाला हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, और उसके बाद हम क्या देंगे यहाँ पे रिटर्न 0 और उसके बाद सेमी कॉलन। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, अब इसको हम समझते हैं, अब इसको हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, फॉर लूप हमारा 50 टाइम्स चल रहा है, तो यहाँ पे यूजर अपना नंबर डालेगा और स्कैन करेगा, नम में चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इनफाइनाइट लूप, गो टू स्टेटमेंट्स को यूज करके हम इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने नंबर चेक किया कि अगर के नंबर इवन है, तो अगर के यहाँ पे अगर के ये कंडीशन अगर के ट्रू हुआ, अगर के ये कंडीशन हमारा क्या हुआ ट्रू हुआ, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा एंटर करेगा तो जाएगा गो टू इवन। अब ये लेवल नेम इवन ढूंढेगा, तो कहाँ पे इवन है, ये यहाँ पे है इवन यहाँ पे, तो अब इस लाइन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा और प्रिंट करेगा, सॉरी प्रिंट करेगा क्या नंबर इज इवन। और उसके बाद जब ये प्रिंट करने के बाद इस लाइन पे आएगा तो क्या बोलेगा गो टू इवन, तो अभी ये गो टू इवन, फिर ये क्या हो जाएगा इवन तक जाएगा, फिर ये यहाँ पे चला आएगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो गया एक तरह से इनफाइनाइट लूप यहाँ पे क्रिएट हो गया यूजिंग गो टू स्टेटमेंट्स। अगर कि ये कंडीशन अगर कहीं ये वाला लाइन का कंडीशन अगर कहीं फॉल्स हुआ, अगर कि ये वाले लाइन का कंडीशन फॉल्स हुआ, तो वो प्रिंट कर देगा क्या, प्रिंट कर देगा ऑड नंबर, ऑड नंबर है ये। ओके तो ये गो टू स्टेटमेंट्स का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा गो टू स्टेटमेंट्स इनफाइनाइट लूप में कैसे हम यूज करते हैं। ओके अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ कहाँ पे डाउट है, तो उसको मैं क्लियर करूंगा। ओके अभी पांचवा हमारा क्या है, पांचवा है हमारा सी मैक्रोज। अब सी मैक्रोज के बारे में बात करते हैं, तो हमारा सी मैक्रोज क्या होता है, सी मैक्रोज हम बात करते हैं तो लिखा है मैक्रोज इज अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ मैक्रोज। बोल रहा है कि हमारा जो होता है मैक्रोज क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है हमारे प्रोग्राम में, जो कि हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू ऑफ मैक्रोज, मैक्रोज की वैल्यू होती है उससे हम रिप्लेस कर देते हैं। तो अब इसका यूज कैसे करके हम इनफाइनाइट लूप क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अगर की बात करें, अपना इंट मेन फंक्शन लिखे, इंट मेन फंक्शन लिखे, यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद हम क्या लिखेंगे, या एक मिनट जस्ट वेट, एक चीज मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे हमने तो डिफाइन ही नहीं किया ना, हमें डिफाइन करना पड़ता है मैक्रो का, जब हम यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे अगर कि जैसे हम डिफाइन करें तो हैशटैग इंक्लूड करते हैं ना, तो इंक्लूड लिखते हैं, इंक्लूड स्टूडियो लिखते हैं, स्टूडियो डॉट एच लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा हैशटैग इंक्लूड, और जो हमारा क्या है वैल्यू ऑफ मैक्रोज, हम उसको लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इनफाइनाइट, क्या लिख देंगे इनफाइनाइट, ये हमारा हो गया उसका नेम या फिर उसका वैल्यू बोल सकते हो। और किसका यूज कर रहे हैं, मान लो हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, तो फॉर लूप यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सेमीकोलन और सेमीकोलन, इस वैल्यू को हम यूज करने वाले हैं और ये इंक्लूड कर लेगा जो हमारा फॉर लूप का इनफाइनाइट लूप वाला कोड होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन, मेन के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम सीधा सिंपली कॉल कर देंगे किसको, ये इनफाइनाइट को, इस वैल्यू को कॉल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, अपना करली ब्रेसेस देके अगर कि हम प्रिंट कराना चाहें कुछ, तो प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं हेलो भैया, क्या हेलो भैया करके हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, अपना रिटर्न जीरो करके अपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। तो अभी ये भी हमारा क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक ये हमारा चलता रहेगा। तो ये पांचों टाइप का हमारा हो गया कि हम किसका किसका यूज करते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, गो टू स्टेटमेंट्स एंड मैक्रोज का यूज करके हमने इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं, हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि ये क्या सच में वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अगर कि वो वर्क करता है तो अच्छी बात है, तो चलिए हम इसको लिखे यहाँ पे। अब बात करते हैं कि हमारा कंपाइलर पे चलते हैं अपने, तो कंपाइलर पे हम अपने आ गए हैं, अपने कंपाइलर पे हमने ये कोड लिखा है, अब इसको हम रन करते हैं सिंपली। तो रन करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा हेलो भैया करके हमने सिंपली कितनी बार इसको यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है, ये इनफाइनाइट टाइम तक क्या हुआ है, इनफाइनाइट टाइम तक ये प्रिंट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से चाहे तो रन कर सकते हैं, तो फिर से रन करेंगे तो फिर से ये रन हो जाएगा हमारा। चलो भाई ओके, तो देखिए ये फिर से रन हो गया, फिर से टर्मिनेट होके फिर से रन हो गया। ओके तो ये हमारा
परफेक्टली काम कर रहा है इनफाइनाइट। ऐसे ही बाकी जो चारों हैं उन सबका कोड आप लिख के उसको रन करिएगा, और रन करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया हमारा प्रोग्राम रन हुआ था। अगर कि रन हुआ है तो अच्छी बात है, और आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से सब समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है और हम उसको कितने टाइप्स में यूज करते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। फिर उसके बाद हम कब यूज करते हैं, हम किस में यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी सर्वर पे, सर्वर के बाद हमारा क्या था, गेम में हम यूज करते हैं। ये सब चीजों का हम इनफाइनाइट लूप का यूज करते हैं। और बाकी हमने कितने तरह से यूज कर सकते हैं, हमारा था व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, गो टू स्टेटमेंट्स, मैक्रोज, ये सब चीजों को हमने यूज किया। यूज करके हमने इनफाइनाइट लूप क्रिएट किया। ये हमारा क्या था, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा इंटेंशनल था, इंटेंशनल इनफाइनाइट लूप, जिसको हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को सब क्लियर हो गया कि हमारा इनफाइनाइट लूप क्या होता है। अगर कहीं इनफाइनाइट लूप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी तो वहां पे लिखिएगा कि भैया इनफाइनाइट लूप हमें क्लियर है, कमेंट आउट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को मैं भी समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।